हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक का जो मैथ मैंने कल स्टार्ट किया है उसका आज दूसरा लेक्चर है। मैंने कल 8.1 का कुछ बेसिक बताया था जिसमें कि हम लोग 8.1 पढ़ेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये सब कल मैंने देखा था। तो उस वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एक त्रिभुज या एक त्रिभुज में क्या होता है। साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं तो कैसे होता है, कैसे लिख सकते हैं, पी एच बी ये सब कहाँ से आता है, ये सारा बेसिक आपको उसमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे जो कि 8.1 का पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये 1 नंबर हल है। आप क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, आप देख सकते हैं। हम ऐसे भी आपको बताते हैं, ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वहाँ पे क्या कहते हैं बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखे, आप देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास बुक नहीं है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो हम नहीं लिख पाए हैं, हो सकता है हम डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जो समकोण है। ठीक है, जो क्या है, समकोण है। और ऐसा कोण बी जो है समकोण है ए बी, उसका कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो इस वीडियो में ही दिक्कत होगा, नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन लिख दिया करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है क्या है कि ये, चलिए हम क्वेश्चन फटाफट लिख देते हैं। तो क्या कहता है, कोण बी जो एक समकोण है ए, और क्या कहते हैं ए बी हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर, और हमारा क्या कहते हैं ये मान निकालने बोला। ठीक है, ये और ये मान निकालने बोला है। ठीक है फ्रेंड, बस ये इतना ही क्वेश्चन का है। ठीक है, ये क्वेश्चन का है। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये इतना दिया हुआ है तो हमको इस जो टॉपिक जो क्वेश्चन है इससे हमको समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार से हम फिगर बनाए हैं कि ये कह रहा है कि कोण बी समकोण है। कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है, तो हम समकोण के लिए त्रिभुज बनाए हैं। उसके बाद कह रहा है बी सी जो है, बी सी यहाँ सॉरी ए बी जो है, ए और बी, ए बी कितना है, इसका जो दूरी है ये तो 24 सेंटीमीटर ये दिया हुआ ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा। उसके बाद क्या है बी सी, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये बी सी हम यहाँ पे लिख दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है उसमें क्वेश्चन में, उसके बाद बोला है कि साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद साइन सी और कॉन सी का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप कल का वीडियो नहीं देखें, मतलब इससे पहले वाला, इसी जो प्लेलिस्ट में ही आपको सबसे पहला वीडियो मिलेगा, जो लेक्चर 1 मिलेगा, जो तो वो अगर आप नहीं देखें तो आपको आज यहाँ तो पक्का कन्फ्यूजन होने ही वाला है। क्योंकि साइन ए और साइन सी, साइन तो ये साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी, लेकिन ए और सी का ये क्या प्रॉब्लम है, ये आप उस वीडियो अगर देखेंगे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे और आसानी से हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 भुजा तो दिया हुआ है, तो हमको तीसरा भुजा इसका भी मान हमको निकालना पड़ेगा। ये तो दिया हुआ नहीं है, सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। ठीक है, या फिर त्रिभुज के रूप में अगर लिखे तो ये होता है हमारा एच, ये हाइपोटेनियस जिसको कर्ण बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी, अगर हम इसको P मानते हैं तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इसी तरह। तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो रूल है ये दोनों था ही सेम, लेकिन ये आपको कभी कभी काम नहीं करेगा। जिस तरह से अगर यहाँ पे कोण ए के लिए ये काम आपका नहीं करेगा ये वाला, क्योंकि ये P ये नहीं है, ये हाँ भी P ये बना हुआ है। तो ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे ये वाला त्रिभुज के देख के आप ये लगा सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक जो है आपको ये याद रखना कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का सम जो है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, बस ये बेसिक फार्मूला है, आप या इसको याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वही हम यहाँ पे अब देखिए हल करने चलते। अब हम लोग सवाल पे चल रहे हैं, ये तो बेसिक था और ये क्वेश्चन था। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, यही पे यहाँ पे आपको दिख रहा है कोण बी क्या है, समकोण है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है,
जिसमें मान दिया हुआ क्या है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी हमको ज्ञात करना। तो ए सी ज्ञात करने के लिए हमको कौन सा रूल लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जो कि यहाँ पे आपको लिख दिए, ये इसी के अनुसार और इस त्रिभुज के अनुसार भी आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। आप कहीं कहीं देखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर ये वाला अगर हमारा जब पी बन जाएगा तो हम बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे भी जोड़ में उल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ये बात आपको पता होगा। क्योंकि अगर 7 + 8 लिखिए या 8 + 7 लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन हाँ माइनस में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये 7 - 8 ऐसा ये फर्क पड़ेगा, माइनस में नहीं कर सकते हैं लेकिन ये प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसी तरह से आपको यहाँ पे प्लस में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है। अगला देखिए, आगे देखते हैं। तो हम ए सी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है मेरा, ए सी बराबर हमको निकालना है, तो हमको ए बी बराबर और बी सी बराबर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करेंगे 24 स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 24 का रूट निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो 576 होता है और इसका 49 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करके बैठा लेंगे, उसके बाद दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 625, 625 का रूट निकालेंगे तो 25 × 25, क्योंकि रूट को हम कैसे तोड़ते हैं, रूट में उसके जो अंदर संख्या होता है वो उसको हमेशा दो भागों में कि ऐसा कौन दो संख्या का गुना करेंगे जो कि इस संख्या के बराबर होगा, तो हम 25 × 25 करेंगे, 625 होता है, जो कि 625 को तो रूट के अंदर दो संख्या सेम होता है तो एक संख्या बाहर आ जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक संख्या कैंसिल होगा, रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद ये हमारा स्क्वायर चल गया तो रूट बन गया, तो ए सी बराबर हमारा आ जाएगा जाके 25, ए सी बराबर कितना आया 25 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25, ओके। यहाँ पे ये हमारा आया 25, ये 24, ये 7 सेंटीमीटर। अब हमारा वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब हम इस पे ये यहाँ तक मेरा क्या कहते हैं, अब इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले ये फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर 3 भुजा में से, ये 3 भुजा, तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा तब जाके आप ये इसका किसी का भी आप कोई क्या कहते हैं कि मान निकाल सकते हैं, विदाउट आप इसके नहीं निकाल सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखिए, अब इसको क्या है, इसको कहते हैं P, ये सपोज मान लेते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यही P होगा और ये B होगा, ठीक है। ये P भी ये B है तो P भी हो सकता है और ये P है तो ये B भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा H ही रहेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। ये हमेशा H ही रहेगा, ये P हो सकता है, B हो सकता है। इसमें अब देखेंगे कैसे P होता है कैसे B होता है। अगर आप पिछला वीडियो में अगर देखेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कब कौन P होगा कब कौन B होगा, ठीक है। चलिए, तो आप हाँ, और पिछला वीडियो में मैंने फार्मूला भी लिखाया था, उसमें से आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अगर आप वो फार्मूला अगर आप वो वीडियो देखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये साइन ए बराबर आपको फार्मूला भी याद होगा, साइन ए साइन सी साइन बी साइन डी ये क्या होता है, ये आपको अच्छी तरह पता होगा अगर मेरा पिछला वीडियो आप देखे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें साइन यहाँ पे है, साइन ए बराबर होता है हमारा P/H, इसका जो बेसिक रूल था कल हम बताए थे, ठीक है। तो साइन ए का क्या मतलब है, कोण जब ए हो, कोण जब ए उसको हम मानेंगे, ठीक है। जब ये कोण को मानेंगे तब जाके हम क्या करेंगे कि साइन P/H लिखना है हमको। तो साइन ए P/H से बराबर क्या हो जाएगा, P कोण होगा। जब ये होगा तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सम्मुख भुजा जो होता है वो हमेशा होता है P और संलग्न भुजा होता है हमेशा B। तो देखिए इस ए का कोण ए का सम्मुख भुजा कौन है, कोण ए का सम्मुख भुजा है BC, कोण ए का सम्मुख भुजा कौन है BC। तो ये हमारा अब बन जाएगा P, इसीलिए मैंने कहा था ना अभी ये P बन गया, अब ये हमारा B बन गया, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो अब ये बन गया B और ये बन गया P। तो कोण ए का सम्मुख भुजा P है तो P हमारा कौन हो जाएगा 7, और इसका संलग्न भुजा B होता है तो संलग्न भुजा कौन है, सॉरी ये हमको B तो नहीं चाहिए, हमको H, साइन H बराबर क्या होता है 25। तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्या है, कॉस ए। तो कॉस का भी वही रूल, कॉस ए है तो और ए का भी संलग्न भुजा तो हमेशा क्या होता है B होता है और सम्मुख भुजा P होता है। तो हमको B/H थी, B बराबर क्या 24 बट्टे और हमारे H बराबर है 25। तो आप ये आंसर निकल गया, यही हमको निकालने बोला था, ये दोनों का आंसर आ चुका है। लिख सकते हैं B/H, ठीक है। कॉस ए बराबर होता है B/H और ये हमारा क्या कहते हैं 24/25 आ गया, ठीक है। अब चलिए साइन सी में। अब ये साइन सी का क्या लोचा है, साइन सी का ये लोचा है कि साइन सी में जब ये कोण अब हम नहीं मानेंगे, अब हमको कोण किसका दिया हुआ, कोण कौन है, कोण ये वाला से लेके मानेंगे। अगर कोण ये वाला से मानेंगे तब देखिए फिर वही नियम करना। अब हमारा जो पहले लिखे थे वो पहले जो लिखे थे वो वाला सही रहेगा, ठीक है। अब हमारा ये
क्योंकि हम क्या बोले अभी कि सम्मुख भुजा हमेशा पी होता है। जो कोण दिया रहता है, जो कोण को लेने बोला है, तो उस कोण का सम्मुख भुजा हमेशा पी होता है। तो कोण सी है, तो कोण सी का सम्मुख भुजा कौन होगा, ये वाला। तो ठीक है, ए बी, तो ए बी क्या है हमारा, पी बन जाएगा। अब देखिए तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर हो जाएगा पी बाई एच। तो पी बाई एच बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे पी बाई एच लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं पी बाई एच। तो बराबर हो जाएगा पी कितना हमारा 24/25, और उसके बाद कॉस का, कॉस सी बराबर हो जाएगा कितना, बी बाई एच। तो यहाँ बी कौन बनेगा 7, और ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा 7/25, 24/25, 24/25, 7/25 उल्टा आखिर कैसे हो गया, ये सिर्फ कोण को बदलने से हो गया। ठीक है, हम कोण सी लिए ए लिए थे तो ये रिजल्ट आया, कोण सी लिए तो ये रिजल्ट, जबकि साइन यही है, दोनों यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ पे भी साइन कॉस, सिर्फ इसका वैल्यू चेंज होने से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ए है यहाँ पे सी है, इसीलिए हमारा क्या इसका वैल्यू चेंज हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हम कैसे यहाँ पे बनाएं। फ्रेंड्स इसमें अगर कहीं दिक्कत हो रहा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मेरे बताने में कहीं कोई दिक्कत हुई है तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि कहाँ कोई इशू आया है। अदरवाइज आप क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, उसमें से सारा कम से कम 2-3 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन हम नहीं लिखे थे वो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।